आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्र आज संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। देश भर में आयोजित किए जा रहे हैं कई कार्यक्रम। बाबा साहब की जन्मस्थली महू में भी कई कार्यक्रमों का होगा आयोजन। भीम रत्न पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। दिल्ली के लाल किले पर आयोजित सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य का समापन आज। केंद्रीय मंत्री अमित शाह होंगे शामिल। और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 12 रनों से हराया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला सहित कई केंद्रीय मंत्री, सांसद और अन्य गणमान्य लोग आज संसद परिसर में बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के पहले विधि और न्याय मंत्री थे। उन्हें वर्ष 1990 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। प्रदेश में आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में मुख्य कार्यक्रम बाबा साहब की जन्मस्थली स्मारक डॉक्टर अंबेडकर नगर महू में होगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुस्तक का विमोचन करेंगे और भीम रत्न पुरस्कार प्रदान करेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी आज से 25 अप्रैल तक प्रदेश व्यापी कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इस दौरान संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन, अनुसूचित जाति बस्तियों के आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूल परिसरों की सफाई, पेयजल की व्यवस्था और अन्य सामुदायिक सेवाएं की जाएंगी। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी आज महू जाकर बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। प्रदेश कांग्रेस ने भी आज विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। डॉक्टर अंबेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर प्रदेश को डॉक्टर अंबेडकर नगर कोटा नई दिल्ली एक्सप्रेस की सौगात मिली। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अंबेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर हमने उनके जन्म स्थान से दिल्ली के लिए एक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। इससे अंबेडकर नगर और दिल्ली के बीच संपर्क आसान हो जाएगा। ये ट्रेन उज्जैन से होकर जाएगी। 2028 में उज्जैन में महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा, इसलिए इस ट्रेन की शुरुआत अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस ट्रेन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। बाबा साहेब श्री भीमराव अंबेडकर जी उनकी जन्मभूमि से जो पुण्य भूमि है वहाँ से एक गाड़ी स्टार्ट की गई है, जिससे कि दिल्ली से अंबेडकर नगर के कनेक्टिविटी को बहुत अच्छे से सुचारू रूप से चला सके। ये गाड़ी उज्जैन होते हुए जाएंगी। 2028 से उज्जैन में महाकुंभ का आयोजन होगा। उद्योग नगरी इंदौर है, उसकी कनेक्टिविटी इससे बढ़ेगी और शिक्षा नगरी कोटा है, उसकी कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी बढ़ेगी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विरासत के विकास के संकल्प को लेकर दिल्ली में विक्रमोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली के लाल किले पर चल रहे 3 दिवसीय महानाट्य मंचन के दूसरे दिन मुख्य अतिथि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सम्राट विक्रमादित्य ने शक और हूण जैसे आक्रांताओं को परास्त कर सुशासन स्थापित किया। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम के बाद सम्राट विक्रमादित्य का काल विनम्रता से शासन करना सिखाता है। विक्रमादित्य काल का ऐसा शासन काल है जिसके माध्यम से हम शासन के सर्वोच्च शासक की विभिन्न प्रकार के गुणों की प्रकटीकरण करते हुए हम एहसास कराते हैं कि शासन किस प्रकार से होता है। विक्रमादित्य ने शासन के बलबूते पर पूरे भूभाग पर उनने शासन किया, लेकिन शासन विनम्रता के साथ उनने सदैव अपने आप को लोगों के संबोधन का अपने आप को हकदार माना। बुरहानपुर जिले के पाटुंडा गांव में युवा संदीप रावल ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना का लाभ उठाकर
हल्दी प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की है। इस पहल ने न केवल उनकी किस्मत बदली बल्कि गांव के दर्जन लोगों को उनके जीवन में नया रास्ता भी दिखाया। पेश है एक रिपोर्ट। बुरहानपुर जिले के पातोंडा गांव के संदीप रावल द्वारा संचालित मां एकता मसाले यूनिट में हल्दी पाउडर के साथ साथ अन्य मसालों का उत्पादन कर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात तक आपूर्ति की जा रही है। अब तक 32 लोगों को रोजगार मिला है, जिनमें 8 महिलाएं शामिल है। संदीप खुद हल्दी की खेती करते हैं और अन्य किसानों को भी प्रेरित कर रहे हैं। उनकी यूनिट की हल्दी की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग है। संदीप ने बताया कि मेरा नाम संदीप रावल है। प्रधानमंत्री उद्योग योजना को लेकर संबंधित विभाग से संपर्क किया, जिसमें हल्दी को लेकर बेहतर काम करने की संभावनाएं जागी। सालाना मुझे 25 लाख रुपए की आमदनी हो रही है, जिससे मेरे घर परिवार के अच्छा देखरेख हो रही है। रूस से भी मुझे हल्दी के ऑर्डर मिल रहे हैं। मेरी उन सभी लोगों से निवेदन है कि वह भी शासन की योजना का लाभ उठाकर अपने घर परिवार की आजीविका को बेहतर बनाए। वही हल्दी कार्य में रोजगार पाने वाले गांव के कर्मचारी पवन ने बताया कि पहले खेतों में मजदूरी किया करते थे, अब हल्दी की पैकेजिंग का काम करके बेहतर रुपया कमाकर परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। पहले हम खेतों में काम करते थे, पर उसके बाद हमने हल्दी का व्यवसाय शुरू किया, जिससे हमें अच्छी आमदनी प्राप्त होती है, जिससे हमारी पगार भी अच्छी मिलती है, जिससे हम अपना अच्छा जीवन यापन करने लगे। गौरतलब है कि सरकारी योजनाओं से गांव की तस्वीर बदल गई है। हकीकत में देखें तो यही है आत्मनिर्भर भारत की असली मिसाल। आकाशवाणी समाचार के लिए बुरहानपुर से गणेश कुमार। विक्रमोत्सव अंतर्गत सम्राट विक्रमादित्य पर दिल्ली में महानाट्य के मंचन के समापन अवसर पर आज केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस अवसर पर विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। भोपाल स्थित वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में वन्य प्राणियों को गर्मी से राहत देने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। हाउसिंग में रखे गए वन्य प्राणियों के लिए कूलर लगाए गए हैं। हाउसिंग की खिड़कियों पर पर्दे लगाए गए हैं। क्रॉल के ऊपर लू से बचाव के लिए ग्रीन नेट डाली गई है। क्रॉल को ठंडा रखने के लिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है। इसके अलावा इंक्लोजर में निर्मित सॉसर के ऊपर प्रकृति के से मेल खाते हुए घास के शेड बनाए गए हैं। अब बात आईपीएल की। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 12 रनों से हरा दिया। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 206 रनों का लक्ष्य दिया था। दिल्ली कैपिटल्स 19 ओवर में 193 रन पर ऑल आउट हो गई। इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 205 रन बनाए थे। एक अन्य मैच में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने राजस्थान रॉयल्स को 9 विकेट से हरा दिया। रॉयल चैलेंजर्स ने 17 ओवर और 3 गेंद में 1 विकेट पर 175 रन बनाकर जीत हासिल की। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर जिले में नरवाई जलाने पर 24 किसानों के विरुद्ध 1,32,000 रुपये का अर्थदंड दिया गया। इसी तरह जिले में आज कुल 411 किसानों के पंचनामे तैयार किए गए। पश्चिमी विक्षोभ के असर से जबलपुर सहित संभाग के जिलों में मौसम बदला हुआ है। अभी इस समय रिमझिम बारिश हो रही है। मौसम में ठंडक घुल गई है, जिससे गर्मी से लोगों को बड़ी राहत मिली है। खंडवा में शासकीय उद्यान रीची प्रक्षेत्र पुनासा में आम फल बहार की नीलामी के लिए 26 अप्रैल को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। शहडोल जिले में स्वयंसेवी संगठन इस साल भी सांझी रसोई लोगों को निःशुल्क सकोरे का वितरण कर रहा है। इन सकोरों में पानी भरकर पेड़ या घरों की छत पर रख दिया जाता है। पक्षी इसमें भरे पानी को पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर होगा। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।